मैंने अपने बेटे की 3 शादियां की। शादी के बाद हर रात मेरे बेटे के कमरे में से दुल्हन की चिखने की आवाज़ आती और कुछ दिनों बाद दुल्हन तलाक ले लेती। फिर मैं अपने बेटे की कमरे चौथी में दुल्हन बनाकर गई और लाइट बंद होने के बाद जो हुआ, मेरी रूह कब गई, क्योंकि मेरा बेटा तो रहस्यमयी रात। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं अपने बेटे अमन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मेरे जीवन में ऐसा रहस्य बन गया था जिसे मैं चाहकर भी सुलझा नहीं पा रही थी। अमन की पहली शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसकी दुल्हन निशा बहुत ही संस्कारी और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन शादी के बाद पहली ही रात कमरे से उसकी चीखें आईं। हम सब दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो निशा सदमे में थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 दिन बाद उसने तलाक की अर्जी दे दी और घर छोड़कर चली गई। हमने सोचा कि शायद दोनों में आपसी अनबन हुई होगी, लेकिन जब दूसरी शादी हुई और वही घटना दोबारा घटी तो मन में एक अनजाना डर समाने लगा। दूसरी दुल्हन पूजा भी पहली ही रात के बाद सहमी सहमी सी रहने लगी और कुछ दिनों बाद उसने भी तलाक ले लिया। तीसरी शादी में भी यही हुआ। मैंने अपने बेटे से बहुत पूछताछ की, लेकिन उसने हमेशा यही कहा कि उसे कुछ याद नहीं रहता। दुल्हनों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब मेरी चिंता बढ़ गई थी। आखिर यह रहस्य क्या था? मेरा बेटा कैसा इंसान बन चुका था? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। आखिरकार मैंने एक साहसिक निर्णय लिया। मैंने सोचा कि यदि इस रहस्य को सुलझाना है तो मुझे खुद इस कमरे में जाना होगा। मैंने किसी को बताए बिना एक योजना बनाई। घर के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मैं अमन की चौथी शादी करा रही हूं, लेकिन असल में दुल्हन के गहनों और लाल जोड़े में मैं खुद थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और मुझे अमन के कमरे में भेज दिया गया। दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं बिस्तर पर बैठ गई और अमन भी मेरे पास आया। उसने धीरे से लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी कमरे में घना अंधेरा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि अमन मेरे पास बैठा है, लेकिन उसकी सांसें असामान्य लग रही थीं, गहरी और तेज। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने ठंडी हवा छोड़ दी हो। फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। ये आवाज़ अमन की नहीं थी, ये किसी और की थी। एक डरावनी, गहरी और अजनबी आवाज़। मेरा बदन सिहर उठा। मैंने चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। तू भी चली आई? ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये कौन था? तू भी चली आई सुमित्रा? आवाज़ फिर आई, इस बार और ज्यादा ठंडी और तीखी। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, तुम कौन हो? अचानक कमरे के कोने में एक हल्की रोशनी सी दिखी, जैसे कोई धुंधला साया आकार ले रहा हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी रूह कांप उठी जब मैंने उस परछाई को देखा। वह एक औरत थी, लंबी, बिखरे हुए बाल, गहरी आंखें और डरावनी मुस्कान। मैंने कांपते हुए अमन की तरफ देखा, लेकिन जो दिखा उसने मेरी आत्मा झकझोर दी। अमन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर कोई औरत की परछाई थी। वह मुझे देख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अब मेरा बेटा नहीं था। अमन! मैं चीख पड़ी, लेकिन अमन की जगह वह परछाई हंसी। अमन अब नहीं रहा माँ, अब मैं हूं। तुमने मुझे भुला दिया सुमित्रा? भूल गई वो कसम जो तूने खाई थी? मैं हक्की बक्की रह गई। कौन थी ये? कौन सी कसम? बोल माँ। भूल गई क्या? मैं तेरा ही अतीत हूं। अब मेरा दिमाग झन्ना गया था। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सच था या कोई भ्रम, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ अमन की शादियों की बात नहीं थी, यह मुझसे भी जुड़ा हुआ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अमन की आंखें अब चमकने लगी थीं, लेकिन उसमें मेरा बेटा नहीं था। वहां कोई और था, कोई जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह साया जोर से हंसा। उसकी हंसी मेरे रग रग में सिहरन पैदा कर रही थी। माँ, तुझे सच में नहीं पता? उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी। मैं वही हूं जिसे तूने कभी ठुकरा दिया था, जिसे तूने मार दिया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये क्या कह रहा था? मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ! मैं किसी को नहीं जानती, मैंने चीख कर कहा।
अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और मुझे एक पुरानी धुंधली याद दिखाई देने लगी। 30 साल पहले मैं एक जवान लड़की थी। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती थी, खासकर जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुझे इस घर में रहना है तो इसे जन्म नहीं देना होगा, सास ने चीखकर कहा था। मुझे अब सब याद आने लगा था। वह बच्चा, मेरी कोख में पल रहा मेरा पहला बच्चा। मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे पति ने भी माँ का ही साथ दिया। मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। 9 महीने तक मैं दर्द और पीड़ा सहती रही, और जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं दर्द से तड़प रही थी, और फिर मैंने उसे जन्म दिया। लेकिन वह बच्चा जिंदा नहीं था। मुझे कहा गया कि वह मर चुका था, उसे कहीं दूर फेंक दिया गया। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब मेरी आंखों के सामने वही साया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह कौन था। माँ, मैं मरा नहीं था। मैं यहीं था, इस घर में, इस कमरे में। मैं तेरा पहला बेटा था, जिसे तूने खुद मरने दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। झूठ, तू जानती थी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। और अब मैं बदला लेने आया हूं। इस घर की हर दुल्हन को मैंने वही दर्द दिया जो मैंने झेला था। मैं तुझे भी छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज गूंज रही थी। अमन अब पूरी तरह से काले धुएं में बदल चुका था। मैं जोर से रोने लगी। बेटा, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था वह यकीन करने लायक नहीं था। मेरा अपना बेटा अमन, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था, अब कोई और बन चुका था, या शायद वह कभी मेरा था ही नहीं। अंधेरे में खड़ा वह साया अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज पहले से और भी दर्द भरी हो गई थी। तूने मुझे अकेले मरने दिया माँ। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन तुझे मेरी कोई परवाह नहीं थी। नहीं बेटा। मैं घुटनों के बल गिर गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि तू जिंदा था। मुझे तो यही बताया गया था कि तू इस दुनिया में आते ही चला गया। वह जोर से चीखा। कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं। फर्श पर पड़ी चीजें इधर उधर बिखरने लगीं। खिड़की के शीशे टूट गए। मैं डर से कांप रही थी। झूठ मत बोल माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तू चाहती तो मुझे बचा सकती थी। तू अपने लिए लड़ सकती थी, लेकिन तुझे तो अपनी जिंदगी प्यारी थी। मेरी आत्मा कांप गई। क्या यह सच था? क्या मैंने ही अपने पहले बच्चे को खो दिया था? मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं सच कह रही हूं, मैं बहुत मजबूर थी। अगर मुझे पता होता कि तू जिंदा है तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तुझे नहीं छोड़ती। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वह साया रुका। उसकी काली आंखें मुझ में झांक रही थीं, जैसे मेरी आत्मा को परख रही हों। फिर वह हल्की आवाज में बोला, अगर तुझे मेरी इतनी ही परवाह थी तो जब पहली बार दुल्हन की चीख सुनी थी तब क्यों नहीं सोचा कि मैं कौन हूं? यह सवाल मुझे भीतर तक झकझोर गया। हाँ, मैंने पहली शादी के बाद ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों मैं सोचती रही कि सब कुछ अमन की गलती होगी? क्योंकि मेरी आवाज लड़खड़ा गई। क्योंकि मैं डर गई थी बेटा। मैं डर गई थी कि कहीं सच का सामना न करना पड़े। उस साये ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से अब तक सिर्फ नफरत झलक रही थी, लेकिन अब उनमें कुछ और था। शायद दर्द। तो अब कर ले सामना माँ, उसने कहा। अब देख, तेरा बेटा कौन है। इतना कहकर वह कमरे के बीच में खड़ा हो गया, और अचानक पूरे कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। कुछ पलों बाद जब मेरी नजरें साफ हुईं तो मेरे सामने 2 चेहरे थे, एक अमन का और दूसरा एक छोटे से बच्चे का, जो शायद 5-6 साल का होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। यही हूं मैं माँ, तेरा खोया हुआ बेटा। मेरा कलेजा फटने लगा। मैं उसे पहचान गई थी। बेटा, मेरी आवाज गले में अटक गई। अब फैसला तेरा है माँ। मुझे शांति चाहिए, लेकिन वह तभी मिलेगी जब तू अपने गुनाह को कबूल करेगी। क्या तू तैयार है? मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मैं जानती थी कि अब मुझे अपनी सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने खड़ा वह मासूम सा बच्चा, जिसकी आंखों में अनकहा दर्द था, वही था जिसे मैंने कभी अपनी कोख से जन्म दिया था, लेकिन उसे कभी अपनी बाहों में भरकर प्यार नहीं कर पाई। बेटा, मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पीछे हट गया। नहीं माँ, उसकी आवाज़ कड़वी थी। अब मत छूना मुझे। जब मैंने पहली बार तुझे पुकारा था, तब क्यों नहीं सुना तूने? मेरा दिल अंदर ही अंदर चूर चूर हो गया। मैं बेबस थी बेटा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुझे नहीं पता कि मैंने कितना दर्द सहा है। तूने दर्द सहा। वह बच्चा हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द ही दर्द था। तो फिर मैं क्या कहूँ माँ? जब मैंने पहली बार अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली, तो वहां तेरा हाथ क्यों नहीं था? जब मैंने पहली बार आंखें खोलीं, तो सामने अंधेरा क्यों था? जब मैंने पहली बार रोने की कोशिश की, तो मेरी आवाज़ सुनी क्यों नहीं गई? मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैं नहीं जानती थी बेटा। मैंने हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि तेरा जन्म ही नहीं हो पाया। लेकिन माँ, क्या एक माँ को सच में पता नहीं चलता कि उसका बच्चा जिंदा है या नहीं? उसकी आवाज़ में अब कड़वाहट कम, लेकिन दर्द ज्यादा था। मैं सुबकते हुए जमीन पर गिर गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। बेटा, अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि तू जिंदा था, तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ती। कुछ पलों तक कमरे में खामोशी छा गई। वह साया मुझे टकटकी लगाए देख रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी आने लगी। क्या सच में माँ? उसकी आवाज़ अब किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम हो गई थी। मैंने कांपते हुए हाथ फैलाया। हाँ बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वह बच्चा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरी आंखें प्यार और पछतावे से भरी हुई थीं। जब वह मेरे करीब आया, तो मैंने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा जैसे बरसों का दर्द बहने लगा हो। मेरी आत्मा सिसक रही थी। माँ, उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं बहुत थक गया हूं। अब मुझे चैन चाहिए। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी बेटा। माँ, उसकी आवाज बहुत हल्की हो गई थी। अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है, तो मुझे अब मुक्त कर दे। मेरे हाथ कांप गए। मेरी आत्मा तड़प उठी। मैं कैसे अपने ही बच्चे को जाने दूं? लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां बस एक ही चीज थी, शांति की चाह। आखिरकार मैंने उसकी छोटी सी हथेली को चूमा और कांपती हुई आवाज में कहा, जा बेटा, जहां भी रह, खुश रह। उसकी आंखों में एक आखिरी बार चमक आई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर धीरे धीरे वह धुंध में बदलने लगा और गायब हो गया। मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय उन आंसुओं के जो शायद अब कभी नहीं थमेंगे। कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन मेरा दिल तूफान से घिरा हुआ था। मैंने अपना बेटा खो दिया था। दोबारा मैं अब भी जमीन पर बैठी थी, आंसुओं से भीगी हुई। मेरे चारों ओर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरा अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। अचानक कमरे में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरे सामने अमन खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका शरीर अब भी ठंडा था, लेकिन उसकी सांसें वापस आ रही थीं। अमन, मैंने उसे हिलाया। उसकी पलकें कांपीं और धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं, लेकिन उनमें अब वह अजनबीपन नहीं था। अब वे वही आंखें थीं जो बचपन से मैंने देखी थीं, मेरे बेटे की मासूम आंखें। माँ, उसकी आवाज़ थकी हुई थी। माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं बस उसे देखते रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बताऊं। क्या मैं कहूं कि उसकी आत्मा के अंदर उसका ही बड़ा भाई कैद था, कि हर बार जब उसने शादी की तो वही अनदेखी ताकत उन मासूम लड़कियों को डरा देती थी। मैंने सिर्फ उसकी हथेलियां अपने हाथ में थाम लीं। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो गया। अमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। शायद कहीं न कहीं उसने भी सब कुछ महसूस किया था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, और फिर पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे आंसू हल्के लग रहे थे, जैसे बरसों की कोई भारी चट्टान मेरे दिल से उतर गई थी। समय बीतता गया। उस घटना के बाद अमन दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ।
उसे याद नहीं था कि पिछली घटनाओं में क्या हुआ था, और मैंने भी उसे कभी बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह बदल गया था। अब उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। वह अक्सर चुपचाप घंटों तक बैठा रहता, जैसे किसी को याद कर रहा हो। मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा मेरे पास है, कोई जो मुझे देख रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। मैं समझ गई थी, उसका भाई अब उसे तकलीफ नहीं दे रहा था, बल्कि उसे बचा रहा था। मैंने आसमान की ओर देखा। बादल हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो, मुस्कुराकर। और इस तरह एक माँ के गुनाह का प्रायश्चित हो गया और एक बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल गई।